अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें। एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। आप बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा इजलास में शिरकत के लिए चंद रोज़ में भारत जा रहे हैं और इस इजलास की साइडलाइंस पर बिलावल भुट्टो की भारतीय हुक्काम के साथ मुलाकात के इम्कानात की बातें हो रही थीं। खुसूसी तौर पर दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा के दरमियान मुमकिन मुलाकात को अहमियत का हामिल समझा जा रहा था। देखिए, मैं इस मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल मुझे ज्यादा अजीज है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये इम्कानात उस वक्त दम तोड़ गए जब भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। और ये साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह भारत की जानिब से इतनी रेजिस्टेंस, इतनी रिलक्टेंस दिखाने की, और क्या एक और मौका ज़ाया कर दिया गया है भारत की जानिब से? देखें, दो तीन चीज़ें देखा करें। एक तो है कि भारत की इंटरनल सिचुएशन क्या है और इस वक्त एक्सटर्नल सूरत हाल क्या है। एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज़ में अकाउंट खोलते हैं और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ। अमेरिका के साथ भी उनका कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्वाड के अंदर शामिल है। इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमारे जहाँ गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे। बात करने से मसले हल होते हैं। टेबल पे बैठ के एक दूसरे की पहले उसकी सुने फिर अपनी सुनाएं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं बात करें, अटैक ना करें। अब हाफिज सईद साहब वहाँ से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना। जब जहाज 98 में गवाह हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा, ऐसे। जय हिंद दोस्तों, अभी हमारे पुंछ सेक्टर में अटैक हुआ। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है पुंछ सेक्टर, और वहां पे हमारे 5 जवान शहीद होते हैं। ये न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही होगी। बट उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद बिलावल ना जाए, बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, इसलिए ना जाए क्योंकि यार देखो, इंडिया इसके बाद पाकिस्तान से तो बात करने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी समाओ बिलावल को लगा और उन्होंने वो इंडिया में तो आ गए। बट क्या आप लोगों को लगता है जयशंकर रिस्पेक्टेड जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, क्या वो मिलेंगे? मुझे तो यकीन नहीं होता, क्योंकि यार देखो, जयशंकर जी जितना मैंने उनको देखा है, सुना है, उतना मैंने पाया है कि यार वो कभी किसी से नहीं डरते। चाहे वो यूरोपियन नेशन हो, उनकी भी तड़ी लगा देते हैं। फ्रांस हो, कोई भी हो यार, मतलब अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सबकी तड़ी लगा देते हो, किसी से नहीं डरते। तो मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान के किसी भी बंदे से इस टाइम टेबल टॉक करने वाले, क्योंकि यार पाकिस्तान अभी देख रहा है कि यार एससीओ की मीटिंग होने वाली है, और उसको जानते हुए भी समहाउ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 75 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सर्द कभी गर्म चलते हैं। जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है, साथ ही एक अच्छी खबर आती है, 10 बुरी खबरें आ जाती हैं। 12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, अनाउंस हुआ, अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया। इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। क्या समझते हैं, अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, कोई फायदा होगा? और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ सालों से जो रिजल्ट आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। हम आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन लेके आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो जो के उन्होंने 92-93 हज़ार फौजी छुड़वाए या उनकी बात की, देखे ना, मोहब्बत की बात है, और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो हमारी मौजूदा क़यादत है, इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, और मैं भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं कि उन लोगों से डायलॉग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकें। लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मजीद ज़ाया होंगे, बुरी तरह से ज़ाया होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये जो जार है ना, इसका अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फ़ायदा? इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफ़ा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये उठता है, फायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा? हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सके, या वो फायदा नहीं दे? मतलब ये क्लियर एक तो सर वो भी फायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज लोग हैं। तो तेज होना बुरी बात है? नहीं, बुरी से मुराद है कि हम
बज़ाहिर तो वो हमें दोस्त बनने की कोशिश, लेकिन हैं तो दुश्मन है। 47 से आज तक जो भी हमने उनसे लिया है, हमने अपनी विल पावर पे, अपनी अक्लो दाने से, फहमो फरासत से, भुट्टो साहब ने भी उनसे जो लिया है वो अपनी फहमो फरासत से लिया। फौजी छुड़वाए पहले, फौजी मतलब ये है कि हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए, फौजी छुड़वाए और कई मामलात थे। तो यही हम जंग अगर करते ना करते तो आज हालात और होते। देखे और पानी के मामले के भी ऊपर भी बात, पानी जो है उस पर बात होती है, लेकिन वो फिर पानी का वो कर देते हैं हर दफ़ा, और अगर ज़रूरत नहीं होती तो इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि हम लोग जो है वो सैलाब में, वो कहीं हमारे गाँव डूब जाते हैं। इसमें ये है ना, हमें भी देखना चाहिए, हम डैम बनाए, अगर वो पानी ना छोड़ेंगे, उनके वहाँ पे फ्लड आएगा तो उनका नुकसान है, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता। नहीं करता। जी। अच्छा, आप सेकंड ये बताएं, वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे इस टाइम, जैसे इंडिया वालों का ये स्टांस है कि जैसे वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में शायद 3री बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे बने भी, हमें फख्र होगा हमारा नेबर ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आपकी क्या जरूरत है, फिर भी हम आपके साथ अगर बातचीत करते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं, तो हमें अटैक मिलता है बदले में, कभी पूंछ अटैक, कभी पुलवामा अटैक, उनका ये स्टांस। जी। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटजी से, जो उनके नाना थे जितने काबल, ज़ीरक, फहमो फरासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए, और दोस्ती के जरिए, डायलॉग के जरिए हो सकता है। मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, और 75 साल से हो रहा है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये बात आती है कि यार शायद पाकिस्तान भी कसूरवार नहीं, शायद इंडिया भी कसूरवार नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जब देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ ना कुछ करती। जी हाँ, ऐसी एजेंसीज हैं वाकई, और दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पावर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारे हुक्मरानों को, लीडरशिप को, इसमें इतनी मजबूत स्ट्रेटजी चाहिए, इसमें ऐसी अक्लो दानिश वाले लोग हों कि जो डायलॉग के ज़रिए उन सब चीज़ों को, जैसे आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडिया गए तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ मिलाया, लोगों को हैरान कर दिया। वाजपेयी साहब खामोश हो गए कि उन दोनों जंग का खतरा था, उन्होंने दुनिया को बताया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के राही हैं, हम ये जो अकल रखते हैं वो ये बात करते हैं, अगर अगले बंदे को गुस्सा है, आप उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसके साथ मोहब्बत का कोई गेस्चर दें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, पूंछ अटैक होता है, वहाँ पे जाहिर बात है उनके जवान मरे हैं, उन्हें गुस्सा आएगा, और हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आती है कि अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे यहाँ से कोई हुआ तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसपे उन लोगों में गमो गुस्सा ना आए, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी आज वहाँ अगर हमारी ट्रेड खुल जाती है तो हमारी इकोनॉमी बड़ी बेटर हो जाएगी, और हमारी जो इन्फ्लेशन का रेट है ये बहुत नीचे आ जाएगा। ज्यादा फायदा किसको होगा ट्रेड खुलने का, पाकिस्तान को, इंडिया को? मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तान को फायदा, कि चीज़ें सस्ती आएंगी जो कि नहीं आ रही। आप सब्जियों में देखें फिक्स रेट हो गए, इतनी महंगी। अगर ये ट्रेड जब तक खुली हुई थी, यही प्याज आप देखें 100-150 से नीचे जो प्याज 20-30 रुपए किलो था, ये ट्रेड खुलनी चाहिए, और इनके आपस के अच्छे डायलॉग हों ताकि वो लोग कश्मीर में भी अटैक कम करें और हमारे साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अभी सिंध में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, अभी पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है। इसमें ये जो अटैक हुआ है इसमें ISI का हाथ है, और इतना जानते हुए भी अगर ये अटैक करवाया गया है तो यार इसमें कोई बात करने की बातचीत तो बनती नहीं है पाकिस्तान से। और मेरे से ज्यादा बात तो ये एस जयशंकर जी को पता है, तो आई होप शायद बातचीत ना हो, और अगर बातचीत होगी भी तो मेरे हिसाब से उस मैटर पे पक्का बातचीत होगी यार, क्योंकि भाई SCO से जस्ट कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इतने बड़े आतंकी हमले में हमारे 5 जवान को शहीद कर दिया। भाई पाकिस्तान भूल सकती है अपने लोगों का जान, अपने
आर्मी की जान, उनके लिए कोई परवाह नहीं, उनके लिए तो पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है, कोई 10 मर रहा है, कोई 5 मर रहा है, कोई हिसाब नहीं है उनके इधर कितने लोग मर रहे हैं। बट यार इंडियन जो है वो यूनिटी पे यकीन रखते हैं, खास करके अपने इंडियन आर्मी की जितनी रिस्पेक्ट है उतनी शायद किसी की नहीं है। तो यार जयशंकर जी इतने तो जरूर जानते हैं कि पाकिस्तान से कैसे बात करना है, और अगर बात करना नहीं है तो वो भी वो बता देंगे। बट मेरे हिसाब से शायद जयशंकर जी शायद बातचीत नहीं करे पाकिस्तान से, बिलावल से। बाकी आप लोग की अपनी ओपिनियन भी हो सकती है, आप लोग दे सकते हैं, बट भाई मेरे हिसाब से नहीं होगी यार, क्योंकि जो जिस संगठन ने ये हमला कराया समाव उसका लिंकेज पाकिस्तान से, और जब पाकिस्तानी उनकी फंडिंग करता है तभी वो अटैक्स करते हैं। बिना फंडिंग बिना पैसे के तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे, बिना गोला बारूद बिना असला के तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। और ये सब कौन देता है उनको? इंडिया तो देगा नहीं, और कोई कंट्री आसपास है भी नहीं उस बॉर्डर के आसपास, तो ऑब्वियस सी बात है वो पाकिस्तान से ही लाते हैं। तो इस पे अगर कोई ठोस कार्रवाई करता है पाकिस्तान तो शायद बातचीत बने, बट इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई बातचीत बनना पॉसिबल नहीं है। और बाकी पाक मीडिया का रिएक्शन आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप लोग न्यूज एनालिसिस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।